हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। नहीं तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम में लेते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और भी वीडियोज़ और अपडेट पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से भी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने कुछ 21 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के बाकी के क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, हु इज कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ ग्रेट कॉमेडी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीक कॉमेडी का मास्टर किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एरिस्टोफेन्स को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, एरिस्टोफेन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए 1 मिनट के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु वॉज अमंग द फेमस रोमन पोएट। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रसिद्ध रोमन कवियों में से इनमें से कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वर्जिल। ठीक है, तो वर्जिल क्या है, ये एक फेमस रोमन पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कंट्री साइन ट्रीटी विद जर्मनी इन 1918। आपको बताना है जब प्रथम जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान 1918 में किस देश ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ट्रीटी पे साइन किया था जर्मनी के साथ। तो वो कौन सी कंट्री थी, वो थी आपकी रूस, यानी कि रसिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, रसिया। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट हैपन इन। आपसे यहाँ पूछा गया है जो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1773 में। ये कहाँ हुई थी, सॉरी स्टूडेंट, ये आपको नहीं, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कब हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बोस्टन टी पार्टी कहाँ कब हुई थी। तो 1773 में हुई थी। और आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। क्लियर हो गया। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि बोस्टन टी पार्टी का इंसिडेंट जो है ये 1773 में कौन सी जगह पर हुई थी। तो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग उसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल का लिंक, जितनी भी वीडियोज़ आती है वो इसका अपडेट मैं आपको इस चैनल पर कर देती हूँ। तो आप हो सके तो दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, इन विच ईयर अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्टेड। तो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी वो कौन से साल में हुई थी। तो वो हुई थी आपकी 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबेकस कॉर्पस एक्ट वॉज पास्ड इन। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था, कब पास किया गया था। तो ये है आपकी 1679। यहाँ पर आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स भी के साथ रखे, क्योंकि आपके एग्जाम में ईयर्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये रखे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कौन से साल में स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, 1789 में फ्रांस का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे, यंग इटली मूवमेंट लेड बाय 2 रेवोल्यूशनरी, वन वॉज मैजनी एंड अदर वॉज। आपको बताना है, यंग इटली मूवमेंट हुआ था, ये 2 क्रांतियों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, एक था इसमें से माजनी और दूसरा कौन था, तो दूसरा था आपका गैरीबल्डी। तो स्टूडेंट, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, माजनी और गैरीबल्डी। एग्जाम में दोनों भी नाम पूछ सकता है, नहीं तो कोई एक दे देगा और दूसरा आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको याद रखना है, जो यंग इटली मूवमेंट हुआ था
दो क्रांतिकारियों के बीच में हुआ था। वो दो क्रांतिकारी के नाम आपको पता होने चाहिए, मार्जिनी और गैराबाल्डी। ये दो रेवोल्यूशनरी थी जिनके बीच में ये मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। बहुत से स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट के थ्रू बोला है कि मैम आप हमें एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न के भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराइए। तो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इनकी करवा चुकी हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने इंडियन हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री की भी आप प्लेलिस्ट चेकआउट करो। इंडियन हिस्ट्री में मैंने ये तीनों सेक्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो वो सारी वीडियोज़ आप जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अदरवाइज वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद मैं वापस से आपको एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न से बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, जो बल्कन वॉर द्वितीय हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, बल्कन युद्ध जो द्वितीय हुआ था वो कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1930 में। और आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो वॉर हुआ था ये किन दोनों के बीच में हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडियन हिस्ट्री में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध देखने को मिलते हैं, ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल हैं जो आप सबको पता होने चाहिए। इंडियन हिस्ट्री के मैंने आप लोगों को जितने भी बैटल्स थे वो सारे कुछ करवा दिए हैं। आपको इसकी वीडियो है जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बैटल्स की। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो सारे बैटल्स कर लो। आपकी इंडियन हिस्ट्री की जितने बैटल्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया बल्कन वॉर जो द्वितीय हुआ था तो वो कब हुआ था? 1930 में। आप सब मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे कि किन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, हु इज नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो रक्त और लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके बिस्मार्क। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी? हिटलर किस वर्ष में जर्मनी का चांसलर बना था? तो वो बना था 1933 में। ठीक है, ईयर आपको सारे याद रखने, ईयर से बेस्ड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये ऑथर पूछा है कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक बुक है, ठीक है, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके जेफरसन ने। ठीक है, जेफरसन ने ये बुक लिखी थी। जैसे कि मैंने सबको कहा था कि बुक और ऑथर के लिए आपको एक अलग सी कॉपी बनानी है। ठीक है, तो जहाँ भी आप अपने ये बुक्स लिखते हैं हिस्ट्री के, उसमें ये ऐड कर लो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको लिखा था जेफरसन ने। ऐसे अभी मैंने बीच में अभी वीडियो रोक दिया कि मैं आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑथर और बुक्स लेकर आने वाली जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, उसके लिए आपको बने रहना है। और वैसे मैंने बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर करवा दिए हैं। आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी बुक्स एंड ऑथर की, आप उन दोनों प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस है सबको कर लो। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं से आपके देखने को भी मिलेगा। ठीक है, कुछ भी स्किप मत करना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप सभी जोड़ लो। और लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, शेयर तो अभी जल्दी से जल्दी एक बार आप सब शेयर ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। ठीक है, आप लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हम क्विज भी करते हैं, आपको प्रैक्टिस के थ्रू हम क्वेश्चंस भी करते हैं। तो उसके लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को उसमें जोड़ो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द रेनेसांस साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन हाउ प्लैनेट मूव अराउंड द सन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पुनर्जागरण वैज्ञानिक जिन्होंने समझाया है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमता है, तो वो घूमता है केपलर। उसका राइट आंसर क्या है? केपलर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, रशियन रेवोल्यूशन हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज। आपसे यहाँ पूछा गया है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो करने वाला रूस क्रांति कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या है? लेनिन। लेनिन है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को
फाउंड किया था, उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा है साइंटिफिक सोशलिज्म, जो वैज्ञानिक समाजवाद है, इसके जो संस्थापक है वो किसके रूप में जाने जाते हैं? तो है कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट, किसने ये बात कही थी कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, कि मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है। ये बात बोली थी एरिस्टोटल ने। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको तो आपको करके ही जाने हैं क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप सब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे भी आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके कि किसने कौन सी बातें कही है, किसका कौन सा स्टेटमेंट है, ये सारे पॉइंट्स जितने आपको ही दिख जाए इन सबको अच्छे से पढ़ो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इन विच कंट्री एज़्टेक सिविलाइजेशन वॉज ऑरिजिनेटेड। एज़्टेक सभ्यता की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी मैक्सिको में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 39 है हु वॉज द एम्परर ऑफ रशिया ड्यूरिंग रशिया रेवोल्यूशन। आपको बताना है रशिया की क्रांति के दौरान रूस का सम्राट कौन था? तो उस समय का था निकोलस द्वितीय। ठीक है, निकोलस द्वितीय। रशियन रेवोल्यूशन जो आपका कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1917 में हुआ था स्टूडेंट, सॉरी। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन देखोगे तो 1917 में हुआ था। उस समय एम्परर जो कौन था उस समय का वहाँ का सम्राट, तो वो था निकोलस द्वितीय। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो आपको ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद थी उसका गठन कब हुआ था? तो वो था 1707 में। ठीक है, अगर हम 1707 की बात करें तो इस डेट में हम एक इंसिडेंट और याद रखते हैं। 1707 में औरंगजेब जो मुगल एम्परर का लास्ट क्या था? मुगल था, जिसकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 1707 में। तो याद रखना औरंगजेब का जो डेथ का ईयर है वो 1707 है। तो आपको ईयर इस तरीके से याद रखना है कि इसमें और चीज़ क्या हुई थी। अगर हम ऐसे करेंगे तो हिस्ट्री आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगी और आपको सारे चीज़ें इसमें याद रहेंगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है द यूरोपियन रेनेसांस स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो जो यूरोपियन का जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी वो किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी इटली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इटली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो वीडियो के एंड तक आप सभी बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके सबके साथ एक अनाउंसमेंट करने वाले, आप सबसे बोलने बताने वाली, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक आप सबको बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बात करूंगी। हु इज नोन एज द आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा। आपको बताना है जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लियोनार्डो दा विंची। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो आप लोगों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की बात सबने सुनी होगी। तो ये किस वंश की थी? तो ये थी टूडर डायनेस्टी की। क्लियर हो गया? तो अगर हम एलिजाबेथ की बात करेंगे तो ये कौन किस डायनेस्टी की थी? तो ये थी टूडर डायनेस्टी की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अभी मैंने आप सबको बोस्टन टी पार्टी का बताया था कि वो कब हुआ था। तो आपको बोस्टन टी पार्टी जो है प्रोटेस्ट वॉज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन ऑफ। आपसे यहाँ पे पूछा गया है बोस्टन टी पार्टी का विरोध जो है वो किस क्रांति से जुड़ा हुआ था? तो वो अमेरिका की क्रांति से जुड़ा हुआ था, अमेरिकन के रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द ऑथर ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको यहाँ बताना है यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया का जो यहाँ पे ऑथर है, लेखक है, वो कौन है? तो वह थॉमस जेफरसन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर का, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है नेपोलियन वॉज एक्साइल्ड टू द सेंट हेलेना आफ्टर द डिफीट इन दी वॉर। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना को निर्वासित कर दिया गया था। कौन सा बैटल था? वो बैटल ऑफ वाटरलू था। आप सब मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे कि वाटरलू का बैटल कौन से ईयर में हुआ था। कमेंट करके आप सब मुझे बताएंगे, क्योंकि ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मैं देखना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट को वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नॉलेज है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कौन से देश से हुई थी? तो उसको कहाँ से हुई थी? वो हुई थी इंग्लैंड से।
नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, व्हेन डिड द जूलियस सीजर फर्स्ट इन्वेडेड ब्रिटेन। तो जूलियस सीजर ने पहली बार ब्रिटेन पर आक्रमण कब किया था, तो उन्होंने किया था 55 BC में, यानी कि 55 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पे पहली बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, विच सिटी वॉज रिकैप्चर्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ क्रूसेड। धर्म युद्ध के प्रथम युद्ध की समाप्ति में किस शहर ने पुनः अधिकार कर लिया था, तो वो था यथुर्थलम, ठीक है, यानी कि जेरूसलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ क्रूसेड वॉज एंडेड इन द ईयर। आपको बताना है जो पहला क्रूसेड का जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, वो कौन से ईयर में खत्म हुआ था, तो वो था 1099, ठीक है। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है जहाँ पे ये खत्म हो चुका था। तो स्टूडेंट अभी तक जैसे कि मैंने आपको कहा था टॉप 100 क्वेश्चन हम वर्ल्ड हिस्ट्री के करने वाले हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन मैं आप सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो बाकी के भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 3 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न के भी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के सीरीज लेकर के आऊँगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अब मैं बात करती हूँ जो मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी। उससे पहले आप सब एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी सब कुछ शेयर कर दीजिए, और वीडियो मेरे ये सेशन पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी। तो स्टूडेंट, आज की इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट यही है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स का अभी तक भी आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने अभी जिनका भी स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2021 वाले जो सेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों का एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम में अपने कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, तो आप सब मुझे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ मुझे DM करना और बताना कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन सबका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो मैं उन सब के नेम अनाउंस करूँगी अपने इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग मुझे नीचे दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिए और वहाँ मुझे अपने नाम के साथ और कौन से कॉलेज में आप सबका सिलेक्शन हुआ, मेरी वीडियोज़ आप सबके लिए कितनी हेल्पफुल रही, वो सब कुछ मुझे आप कमेंट के थ्रू और तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आपको मेरी ये वीडियो मैक्सिमम रात के 10 बजे नहीं तो 9:30 बजे आपको मेरी वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आपको उसके लिए बने रहना है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट के थ्रू तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।